सिखाएं। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपराजिता के बारे में। जी हाँ, अपराजिता, जो कि ज़्यादातर वाइट या ब्लू कलर में आते हैं। अपराजिता, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपराजिता के बारे में। जी हाँ, ये फूल बहुत ही कॉमन है और बहुत ही एक खूबसूरत सा फूल है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इस फ्लावर के कई सारे नाम हैं, जैसे शंखपुष्पी, अपराजिता, कृष्णकांता, विष्णुकांता, और इंग्लिश में इसे क्लिटोरिया भी कहते हैं। ये दो कलर्स में आते हैं दोस्तों, वाइट एंड ब्लू। वाइट वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसे विष्णुकांता बोलते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये है वाइट कलर के, इसे विष्णुकांता बोलते हैं। और जो ब्लू कलर्स वाले होते हैं, जो इस तरह के हैं, इसको कृष्णकांता बोलते हैं। ये कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। भगवान शंकर पर भी इसको चढ़ाया जाता है और माता रानी के तो ये अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसकी माला माता रानी पे अर्पित की जाती है। दोस्तों, ये दो प्रजाति के होते हैं, दो स्पीसीज में पाए जाते हैं, एक सिंगल पेटल और एक डबल पेटल। तो ये आप देखिए, हमारे पास सिंगल पेटल है। इसको पिजन फ्लावर भी बोला जाता है, क्योंकि ये कलर जो होता है बिल्कुल मयूर के जैसा होता है और ये देखने में भी मयूर के पंख जैसा लगता है, इसलिए इसको पिजन फ्लावर्स भी, पीकॉक फ्लावर्स भी बोलते हैं, सॉरी। तो ये आप जैसा देख रहे होंगे कि हमारे पास ये दोनों ही वाइट और ब्लू कलर के अपराजिता हैं, और दोनों ही के जो हैं वो सिंगल पेटल हैं। डबल पेटल हमारे टेरेस पर भी नहीं है, मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो ये दो वैरायटीज़ होती हैं इसकी। अगर बात करें इसके प्लांट के बारे में, तो प्लांट ये पूरी तरह से ये क्रीपर्स होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए, ये लताएं हैं इसकी, जो ये क्रीपर्स आगे की ओर चढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्रीपर्स ही हैं, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप यहाँ भी देखिए, एक बगल में मैंने बांस लगा हुआ है, उस पर मैंने इसको चढ़ा रखा है। ये क्रीपर्स की तरह बिल्कुल है, ये देखिए। तो ये मुख्य रूप से क्रीपर्स ही होते हैं, और इसको अगर आप इसकी सही देखभाल करें, सही से इसकी कटाई छटाई करें, तो इसको आप छोटा एक सर्व के रूप में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, छोटा सा पेड़ नुमा भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसके जो टिप्स होते हैं, जो इस तरह के टिप्स होते हैं, इसको आपको कट करते रहना पड़ेगा, जिससे साइड से ब्रांचेस निकलेंगी, और जो ब्रांचेस निकलेंगी उस पर फ्लावर्स भी बहुत सारे आएंगे, और ये ग्रो करेगा एक ट्री की तरह। इसको आप एक शेप में कटिंग करते रहिएगा, तो ये फ्लावरिंग भी करेगा और एक वृक्ष नुमा हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखिए, ये नीचे की ओर से बिल्कुल ये इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो मैंने इसको नीचे की ओर से बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से कर रखा है। इसको सपोर्ट दे के मैंने, क्योंकि थोड़ा क्रीपर्स होता है तो इसको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे सफिशिएंट धूप इसको लग पाती है। ये जो प्लांट है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये क्रीपर्स होते हैं, और मीडियम साइज़ के एक सर्व के रूप में भी इसको आप, छोटे पौधों के रूप में भी आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों को छोड़कर, यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तब ये प्लांट बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड भी जब होती है तो भी ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसमें फ्लावर बिल्कुल नहीं आते, और पत्ते जो हैं बिल्कुल सूख जाते हैं। बिल्कुल इसकी जो स्टेम होती है, मेन स्टेम, वही बच जाती है, बाकी सारे पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, और उसको बस थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करते रहिए,
ताकि वो प्लांट बिल्कुल जिंदा रहे। और जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है, इसमें दोबारा से पत्तियां आने लगती हैं और फ्लावरिंग होते रहती है। ओवरऑल ये सालों भर फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे भी पौधे पे बहुत सारे फ्लावर हैं। पूजा के लिए काफ़ी सारे फूल हमने तोड़ लिए सुबह, उसके बावजूद भी इस पर इतने सारे फ्लावर अभी दिख रहे होंगे आपको। तो ये प्लांट सालों भर फ्लावरिंग करता है, सिर्फ ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी को छोड़कर। गर्मियों में भी इस पर 4-5 फूल लगे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने क्यारी में लगा के रखा है इसको, तो क्यारियों में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। गमले में भी है हमारे पास, गमले में भी फ्लावरिंग उसी प्रकार होती है, बट ज़मीन में अगर आप लगाते हो तो और ज़्यादा फ्लावर ये देता है। ये एक नॉर्मल सी बात है, जो ज़मीन में इसको थोड़ा न्यूट्रिशन और पानी की कमी नहीं होती है। 1-2 दिन अगर पानी आप नहीं भी दीजिएगा तो ज़मीन में ये अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसको धूप पूरी चाहिए, मतलब दिन भर की धूप इसको चाहिए, पूरे दिन की धूप इसको अगर लगे तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। इसके अलावा पानी की मात्रा इसको अच्छी खासी चाहिए, सुबह शाम इसको पानी चाहिए हर मौसम में। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बट फिर भी एक नॉर्मल जो इसका रूटीन होता है कि इसके सुबह शाम पानी चाहिए। अगर सुबह पानी आप दे दीजिए और शाम में इसके पत्तों को देखिए तो थोड़े थोड़े मुरझाए लगेंगे आपको। तो हल्की सी वाटरिंग अगर आप शाम में भी कर दीजिए तो ये बिल्कुल हरा भरा और स्वस्थ लगेगा पौधा आपका। ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों। ये रेनी सीजन में तो बहुत ही फ्लावरिंग करता है और ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है। इसको आप धार्मिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो माता रानी पर, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी माला अर्पित की जाती है, और कार्तिक के महीने में तो इसको पर डे कृष्ण भगवान पे अर्पित किया जाता है, तो इस लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा इसका मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको देखें तो इसको, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया वीडियो में कि इसका नाम शंख पुष्पी है, तो बहुत सारी औषधियों में भी आपने ये नाम सुना होगा। ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है। इसका मेडिसिनल जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ही औषधीय गुण वाले और चमत्कारी प्लांट हैं। सर्दी ज़ुकाम हो या खांसी हो, बालों की खूबसूरती बढ़ानी हो, इसके अलावा कहीं पे किसी भी शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई सूजन हो गई हो या गिल्टी हो गई हो, तो इन सब चीज़ों में ये बहुत काम आता है। किडनी या यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो जिनको होते हैं, किडनी स्टोन्स की भी जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। बच्चों के गले में अगर कोई गिल्टी जैसी हो जाती है, जैसे लिम्फ नोड वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उस केस में भी इसके पत्तों को पीस कर उसका लेप लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। ये मैं आजमा भी चुकी हूँ, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद और चमत्कारी पौधा है। इसके अलावा ये बहुत ही पॉजिटिविटी देने वाला पौधा है, तो इस लिहाज से भी घर में इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसको आप पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में कहीं भी लगा सकते हैं। इसके स्टेम्स, फ्लावर, रूट, पत्ते सब कुछ मेडिसिन के रूप में यूज होता है। ये डिपेंड करता है कि किन चीज़ों के लिए आप उसका यूज़ कर रहे हैं। बात करें इसकी प्रोपेगेशन की, तो प्रोपेगेशन के लिए इसके बीज होते हैं, इसमें फलियां भी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें फलियां भी होती हैं। तो फ्लावरिंग, जब ये फ्लावर सूखते हैं तो फलियों के रूप में, मटर की तरह फलियों के रूप में ये अपने बीज छोड़ते हैं। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि जब ये फलियां लगती हैं तो इसको धीरे धीरे आपको निकालना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें भी ये देखिए,
ये इस तरह से फलियां लगी हुई होती हैं। ये देखिए, ये इस तरह से फलियां लगी हुई होती हैं। और भी अगर होंगी, अभी इसमें चूँकि फ्लावरिंग हो रही है तो फलियां थोड़ी कम है, बट इसमें बहुत सारी फलियां फिर कुछ दिनों के बाद लग जाएंगी। तो उन फलियों को आप तोड़ कर रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ये पुरानी फलियां ना हो, ये थोड़ी हरी रहें, तभी उसको तोड़ के रखिए। क्योंकि जब फलियां होने लगती हैं तो फ्लावरिंग कम जाती है और सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो सीड बनाने में ही वो खर्च कर देता है। तो इस वजह से फलियां तोड़ के आप रख लीजिए, उसको सुखा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आप उससे प्लांट नए बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है, ये फलियों में इस तरह से बीज है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये बीज जो निकल रहे हैं आपके, इसको आप इस तरह से, जैसे मैंने ये जो बीज है, इसको क्या करूँगी मैं, ये जो बीज है इसको यहाँ पे मैं ऐसे ही यहाँ मिट्टी में डाल दूँगी। इसमें कुछ भी करना नहीं है, कहीं पर भी आप इसको हल्का सा डाल दीजिए और बस उसको छोड़ दीजिए। और जब उसमें वाटरिंग आप रेगुलरली कहीं भी करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। या अभी बारिश का मौसम है, ऐसे ही डाल के आप कहीं पे जहाँ पे भुरभुरी मिट्टी हो वहाँ पे आप डाल के छोड़ दीजिए। ऐसे में वो प्लांट निकल आएंगे और उसके बाद आप उसको गमले में या क्यारी में या ज़मीन में जहाँ भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ऐसे ही स्टेम से भी कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं। जब आप इसकी प्रूनिंग करते हैं तो जो इसकी स्टेम होती है उसको आप लगा सकते हैं। अच्छे से मिट्टी, सिंपल जो गार्डन सॉइल होती है उसमें आप थोड़ा सा गोबर का खाद मिला लीजिए और नीम की खली हल्की सी मिला लीजिए और उसके बाद उसमें वो स्टेम्स लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक डेढ़ महीने के अंदर 30 से 40 दिन के अंदर उसमें आपको ग्रोथ नज़र आने लगेगी। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बीज से ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है और इसकी जो बीज से प्लांट होती है वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। तो बीज से ग्रो करने का जो इसका प्रोसेस है वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा सक्सेसफुल है। हालांकि मैंने स्टेम से भी इसको ग्रो किया है। देखिए, यहाँ पे एक जो ये मेन प्लांट है, ये जो मेन प्लांट आप देख पा रहे होंगे वो इसका बीज से ही मिला है। बट ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये पतली से जो देख रहे हैं, ये जो प्लांट है, ये प्लांट मैंने स्टेम से ग्रो किया है। ये इसी की ब्रांच को यहाँ पे मैंने लगा दिया था जो कि बहुत अच्छे से खासे ग्रो करे। बट आप ये देखिए कि ये जो स्टेम से मैंने ग्रो किया उसमें कलियाँ जो है बहुत छोटी छोटी और इसके कलर भी आप देखिए। जबकि ये दोनों एक ही जगह है, एक ही वाटरिंग मैं दे रही हूँ इसमें और एक ही तरह के फर्टिलाइज़र भी दे रही हूँ, फिर भी इसमें ये कलियाँ देखिए, एक ये स्टेम वाली कलियाँ ये देखिए और ये आप देखिए, ये है मेन प्लांट की। तो आप खुद ही देखिए, दोनों को आप कंपैरिजन करके देखिए, एक का फ्लावर और एक का फ्लावर, दोनों में डिफरेंस आपको खुद नज़र आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आप सीड से ही ग्रो करिए, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा। ये फ्लावर बहुत अच्छे से खिलेगा। बात करूँ मैं फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इसमें गोबर की खाद, जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि गोबर की जो खाद होती है, लिक्विड खाद, वो आप दे सकते हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं बीच बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार आप दे दीजिए, वो इसके लिए काफ़ी है। इसके अलावा इसमें आधी चम्मच पोटास आप दे दीजिए जब इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है। ऐसे तो ये सालों भर फ्लावरिंग करता है, बट रेनी सीजन में और विंटर सीजन में ये बहुत अच्छे से फ्लावर करता है। तो ऐसे में आप अगर इसमें आधे चम्मच पोटास दे दीजिए तो ये फूलों से बिल्कुल लद जाएगा। और इसके जो कलर हैं आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ब्राइट कलर निकल कर आएंगे पोटास देने से। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। इसको मेन जो केयर है इसकी वाटरिंग की है।
इसकी अच्छे से वाटरिंग करें, इसे फुल सनलाइट दीजिए और बस गोबर की लिक्विड खाद दीजिए। यही इसके लिए सबसे खूबसूरती का इसका राज है और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों, अपराजिता के केयर में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा। और ये बहुत ही केयरलेस एक मैं कहूँ कि पौधा है, इसमें ज़्यादा केयर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस ये है कि इसको आप जब लत ये होता है तो इसको एक सपोर्ट दे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट दे के रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने भी इसको सपोर्ट दे के रखा हुआ है। तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट दे के अच्छे से इसको बांध के रखेंगे और अच्छे से इसकी जड़ों में धूप लगेगी तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, आप भी आज ही जाएं और अपनी नर्सरी से और आसपास की नर्सरी से आप प्लांट लेकर आएँ, या अगर आपके फ्रेंड्स के किसी के पास ये प्लांट हो तो उसकी जो फलियां हैं उसको लेकर आए और इसको बीज से ग्रो करें। तो बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स वाला पौधा है। इसके मेडिसिनल गुण भी मैंने आपको बताए। आप इसके लिए अपने जो जानकार हैं उनकी सलाह से आप इसका मेडिसिनल यूज़ भी कर सकते हैं और अपने इस फ्लावर को अपने घर में लगा के अपने घर की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं और अपने घर की पॉजिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक किसी नए प्लांट के साथ, और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और वीडियो को बहुत सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे फ्लावर्स के साथ, उसकी जानकारियों के साथ आपसे मिलती रहूं। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।